17 नवंबर 2012 मैक्सिको के पास मौजूद समुद्र में एक तेज तूफान आता है। इस तूफान के बीचों बीच सिर्फ एक छोटी सी 13 फीट लंबी बोट पर फंसे थे जो सल्वाडोर अल्वारेंगा और इज़ीक्विल कॉर्डोबा। 5 दिन तक उन्होंने इस तूफान का सामना किया, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। ये दोनों लोग इंसानी दुनिया से गायब हो जाते हैं। इन दोनों को ढूंढने के लिए मेक्सिको की सरकार ने कई दिनों तक हेलीकॉप्टर से समुद्र में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद इन्हें ऑफिशियली मर चुका माना गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये दोनों अब भी जिंदा थे, एक ऐसी दुनिया में जो इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जहां ना खाना था ना पानी, और ऊपर से एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं हुई थी कि इनमें से एक की जान तक चली गई। तो ये कहानी है अल्वारेंगा के 14 महीने तक मौत और जिंदगी के बीच चले एक भयानक सफर की। और दोस्तों, आज हम इसी सच्ची घटना के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 17 नवंबर 2012 मैक्सिको के समुद्री तट कोस्टा एजुल में सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी। मछली पकड़ने वाले बंदरगाह पर रोज की तरह हलचल थी। जो सल्वाडोर अल्वारेंगा अपनी पुरानी 23 फुट की बोट को तैयार कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल एक आम दिन के जैसा लग रहा था, एक सिंपल मछली पकड़ने का सफर जो सिर्फ 2 दिन का होने वाला था। लेकिन उसे ये क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा और 438 दिनों तक समुद्र में एक पिंजरे जैसा महसूस होगा। अल्वारेंगा का पुराना साथी जो अक्सर उसके साथ फिशिंग पर जाया करता था ना, उस दिन किसी काम के चलते उसके साथ नहीं जा पाया। आखिरी वक्त पे मछली पकड़ने के काम करने वाले एक 23 साल के लड़के इज़ीक्विल कॉर्डोबा को अल्वारेंगा के साथ भेजने का फैसला किया गया। अब अल्वारेंगा ने बिना किसी अंदेशे के ये बात मान ली, लेकिन ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बनने वाला था। बोट में सारे जरूरी सामान रख दिए जाते हैं, ताजा पानी, सूखा खाना, बर्फ से भरे कंटेनर्स और मछली पकड़ने के लिए सारे उपकरण, सब कुछ बिल्कुल तैयार था। अल्वारेंगा ने मोटर स्टार्ट करी और उनकी नौका धीरे धीरे गहरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद आसमान में हलचल शुरू हो जाता है। सूरज अब बादलों में छुप चुका था और समुद्र की लहरों का जोर और बढ़ रहा था। अल्वारेंगा को कुछ अजीब महसूस होता है। वो समुद्र को अच्छी तरह से जानता था और उसे ये एहसास हो रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। शाम होते होते हवा इतनी तेज हो गई थी कि नौका इधर उधर झूलने लगी थी। अब अचानक ही घने बादलों के बीच बिजली चमकी और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। समुद्र की लहरों ने पहाड़ों की तरह ऊंचा रूप ले लिया। पानी हर तरफ से बोट पर गिर रहा था। मुझे डर लग रहा है, कॉर्डोबा चीख पड़ता है। अल्वारेंगा ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है। अल्वारेंगा ने तुरंत अपने बॉस से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। हम बहुत बुरी मुसीबत में हैं, जल्दी मदद भेजो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बता पाते, एक विशालकाय लहर आती है और नौका को पूरी तरह डुबा देती है। रेडियो भी पानी में बह जाता है। अब ना कोई संपर्क बचा था, ना कोई सहारा। तूफान लगातार 5 दिनों तक चलता रहता है। बारिश ने उन्हें जिंदा रखा था। वो अपने कपड़ों से पानी निचोड़कर पीने लगे। खाने का उनके पास कुछ भी पता नहीं था। दोनों ने बर्फ के खाली कंटेनर्स में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। अब आखिरकार जब ये तूफान रुकता है तो चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, गहरा नीला समुद्र। अब हम कहाँ हैं? कॉर्डोबा ने कमजोर आवाज में पूछा। अल्वारेंगा ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी और सबसे भयंकर बात, नौका की मोटर टूट चुकी थी। रेडियो बंद हो चुका था और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों ये समझ गए थे कि अब वो सिर्फ समुद्र की लहरों के भरोसे हैं। समुद्र उन्हें कहीं भी बहा सकता था, या तो किसी आइलैंड पर या फिर हमेशा के लिए गहरे पानी में समा सकता था। अब पहले 2 दिन तो उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तीसरे दिन अल्वारेंगा को एक आइडिया आया। उनकी नौका के नीचे मछलियां घूम रही थी। वो पानी में हाथ डालकर बैठ गया और जैसे ही एक मछली पास आई, उसने झटके से उसे कर लिया। अब कॉर्डोबा को पहली बार कच्ची मछली खाने में घिन आ रही थी, लेकिन जब भूख असहनीय हो गई तो उसने भी खा लिया। समुद्र का पानी खारा था, इसलिए वो उसे पी नहीं सकते थे। वो सिर्फ बारिश के भरोसे थे। हर बार जब भी बारिश होती थी तो वो अपनी नौका में रखे बोतलों को पानी से भर लिया करते थे। लेकिन जब हफ्तों तक बारिश नहीं होती थी तो वो प्यास से तड़पने लगते थे। इस तरह समय बीतने लगा।
1 महीना 2 महीना हर दिन सूरज की जलती किरणों ने उन्हें और कमजोर बना दिया। वो दोनों अजीब चीजें देखने लगे, कभी उन्हें जमीन दिखाई देती तो कभी एक जहाज दिखाई देता, लेकिन जब वो पास जाते तो वहां पर कुछ भी नहीं होता था। कई बार उन्होंने शिपिंग जहाजों को दूर से देखा, लेकिन समुद्र में एक छोटी सी नौका एक तिनके जैसे लगती थी, कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था। 4 महीने बीत चुके थे। एक दिन कोर्डोबा ने एक पक्षी को पकड़ा। दोनों खुशी से उसे खाने वाले थे, लेकिन जब अल्वारेंगा ने उसका पेट काटा तो वो सन्न रह गया। रुको रुको, इसके अंदर कुछ अजीब चीज है। कोर्डोबा ने बात नहीं मानी, उसने पक्षी का मांस खा लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उस पक्षी के पेट में एक जहरीला समुद्री सांप था और अब वो जहर कोर्डोबा के शरीर में फैल चुका था। 3 दिन तक अल्वारेंगा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन चौथे दिन कोर्डोबा की सांसें बंद हो जाती है। अल्वारेंगा टूट चुका था। वो समुद्र के बीचों बीच अकेला फंस गया था। वो 6 दिन तक कोर्डोबा के मरे हुए शरीर से बात करता रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। आखिरकार उसने अपने दोस्त को समुद्र के हवाले कर दिया। अब वो पूरी तरह अकेला था। वो डरा हुआ था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी तो उसका सामना सबसे बड़े खतरे से होने वाला था। समुद्र के बीच अकेले बैठे जोस ने खुद को टूटने नहीं दिया। कोर्डोबा के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अपने होश खो दिए तो वो भी समुद्र में हमेशा के लिए खो जाएगा। हर तरफ सिर्फ नीला पानी था, ना कोई जमीन थी, ना ही कोई जहाज और ना कोई मदद। आसमान से जलता सूरज उसकी चमड़ी को जला रहा था और पेट में भूख की आग लग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी तन्हाई। क्या मैं अब किसी इंसान की शक्ल देख पाऊंगा? ये सवाल और ये डर हर वक्त उसके दिमाग में चल रहा था। अल्वारेंगा ने कोर्डोबा के मरने के बाद खुद से एक वादा किया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। अब उसके पास कोई साफ पानी नहीं बचा था। उसे सिर्फ बारिश के भरोसे रहना था। जब बादल बरसते थे तो वो अपनी बोतलों और कंटेनर्स को पानी से भर लिया करता था, लेकिन कई बार ना हफ्तों तक बारिश ही नहीं होती थी। तब उसे एक और तरीका अपनाना पड़ा, समुद्री पक्षियों और कछुओं का खून पीना। ये करना आसान नहीं था, लेकिन जब जिंदगी और मौत के बीच का सवाल हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। 2 महीने 3 महीने हर दिन एक जैसा था। भूख, प्यास, डर, अकेलापन। कोई भी इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई खबर नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी दिमाग का खेल। अल्वारेंगा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। समुद्र का अकेलापन इंसान को धीरे धीरे पागल बना सकता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी नौका के पास कुछ परछाइयां तैर रही है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो वहां पर कुछ भी नहीं होता था। अब एक दिन जब वो अपने नौका के किनारे बैठा था, उसने दूर एक जहाज को देखा। वो अपनी पूरी ताकत से चीखा, यहाँ मैं हूँ, मदद करो। लेकिन जहाज उससे बहुत दूर था। उसने अपनी शर्ट उतारी और हवा में जोर से लहराने लगा, लेकिन जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ गया। बिना उसे देखे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब अल्वारेंगा को समझ में आ गया था कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला। अगर उसे बचना है तो उसे खुद ही जिंदा रहना होगा। अब उसने हर चीज को बचाकर इस्तेमाल करना सीख लिया था। पक्षियों और कछुओं की हड्डियों से नुकीले औजार उसने बना लिए थे। पानी जमा करने के लिए समुद्री घास और नौका के टूटों का इस्तेमाल किया। हर बार मछली को सुखा कर रखा ताकि ये ज्यादा दिनों तक चल सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका शरीर कमजोर होता गया। अब अल्वारेंगा को समुद्र में 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे। उसकी दाढ़ी लंबी हो गई थी, उसके बाल उलझ चुके थे और उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा बन चुका था। लेकिन अब उसे समय का अंदाजा भी नहीं हो रहा था। वो अब एक रोबोट की तरह हो गया था। हर दिन वही काम दोहराना, मछलियां पकड़ना, बारिश के पानी से अपनी बोटें भरना, कछुओं को पकड़कर उनका खून पीना। हर दिन मौत और जिंदगी के बीच एक नई लड़ाई चल रही थी। फिर आई सबसे डरावनी रात। अल्वारेंगा अपनी नौका में लेटा हुआ था। पानी में एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने धीरे धीरे नीचे देखा। एक विशालकाय शार्क उसकी नौका के नीचे तैर रही थी, लेकिन वो शार्क आसपास ही चक्कर काट रही थी। अब अगर नौका हिलती तो वो उल्टी हो सकती थी और अल्वारेंगा शार्क का आसान शिकार बन जाता। उसने नौका के किनारे को कसकर पकड़ लिया। रात भर वो शार्क उसकी नौका के चारों तरफ घूमती रही। सुबह होते होते वो दूर चली गई। अल्वारेंगा जानता था कि अब वक्त आ गया था कि वो इस जगह से निकले, लेकिन
कैसे? अब वो इस महासागर में 8 महीने से ज्यादा समय तक बिता चुका था। अब वो सिर्फ उम्मीद के सहारे जिंदा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने एल्वारेंगा की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होप को दोबारा जगा दी। उसे दूर समुद्र में कुछ दिखता है। एल्वारेंगा की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वो खुद को आईने में भी नहीं पहचान सकता था। उसके हाथों की चमड़ी झुलसी हुई थी, होंठ फट चुके थे और पैर इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन एक सुबह जब एल्वारेंगा अपनी नौका में पड़ा हुआ था, उसने एक अजीब सी हलचल महसूस की। वो धीरे धीरे उठकर देखने लगा। आसमान साफ था, लहरों में भी ज्यादा तेजी नहीं थी। लेकिन फिर उसने कुछ देखा। पंछी। ये कोई आम समुद्री पंछियां नहीं थी, ये कुछ अलग थे। क्या ये जमीन के पास के पंछी है? उसके दिमाग में ये सवाल आया, जिसके बाद उम्मीद में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नौका के किनारे आया और ध्यान से देखा, और फिर दूर एक धुंधली परछाइयों के बीच उसने कुछ देखा। जमीन। लेकिन क्या ये सच था या फिर ये एल्वारेंगा का कोई इल्यूजन था? उसने नौका को उसी दिशा में घसीटना शुरू कर दिया, लेकिन ये आसान नहीं था। हवा कभी भी उसे वापस समुद्र में धकेल सकती थी। हर पल वो अपनी बची हुई ताकत से नौका को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। घंटों तक ऐसा चलता रहा, और फिर जैसे ही सूरज छुपने वाला था, उससे पहले ही वो उस जमीन के काफी करीब पहुंच गया। पर अभी भी समुद्र की तेज लहरों ने उसे उस आइलैंड तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन अब एल्वारेंगा के अंदर नौका से कूदने की भी हिम्मत नहीं बची थी। अगर मैं कूदूं और लहरों ने मुझे बहा दिया तो? अगर कोई शार्क पास में हुई तो? लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं था। उसने गहरी सांस ली और फिर समुद्र में छलांग लगा दी। उसके हाथ पैर अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। हर टाइम की कोशिश उसे और ज्यादा कमजोर बना रही थी, लेकिन उसका दिमाग एक ही चीज पर टिका था, जमीन तक पहुंचना। हर लहर उसे आगे धकेलती और फिर पीछे खींचती थी। लेकिन फिर उसका हाथ जमीन पर लगता है 438 दिन के बाद, पहली बार जमीन पर। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई। करीब 14 महीने बाद अब वो फिर से धरती पर आ गया था। उसने रेत को कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी मरे हुए इंसान को एक नई जिंदगी मिल गई हो। 30 जनवरी 2014, एबोन एटोल आइलैंड। एक खूबसूरत सुबह जहां सूरज की हल्की रोशनी नीले समुद्र की लहरों पर झिलमिला रही थी। छोटे छोटे पेड़, सफेद रेतीली चादर और चारों तरफ फैला अनंत महासागर। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। दो पति पत्नी रसेल और एमी अपने घर के बाहर नारियल सुखाने में लगे हुए थे। लेकिन तभी उन्हें बचाओ बचाओ एक तेज आवाज सुनाई देती है। तेज आवाज सुनकर रसेल ने अपना सर ऊपर उठाया। किसी की चीखें समुद्र से आ रही थी। दोनों ने जल्दी से काम छोड़ा और समुद्र के किनारे की तरफ भागने लगे। जब वो वहां पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गई। लहरों के बीच एक पतला दुबला आदमी रेंगता हुआ किनारे की तरफ आ रहा था। उसकी घनी उलझी हुई दाढ़ी और लंबे सुस्त बाल देखकर लग रहा था जैसे वो महीनों से इंसानों की दुनिया से दूर रहा हो। उसकी आंखें धसी हुई थी, चेहरा जलने की वजह से लाल हो गया था और शरीर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बन गया था। एमी घबराकर पीछे हट गई, लेकिन रसेल ने हिम्मत दिखाई और उस अजनबी के पास गया। कौन हो तुम? कहां से आए हो? लेकिन वो आदमी किसी अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था और तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रसेल और एमी ने फौरन उसे उठाया और अपने छोटे से घर ले गए। उसने बस एक ही शब्द दोहराया, आगुआ आगुआ, जिसका मतलब था पानी पानी। वो आदमी स्पेनिश बोल रहा था जिसे रसेल और एमी समझ नहीं पाई। लेकिन एक चीज साफ थी कि यह आदमी कई महीनों से भूखा प्यासा था। उन्होंने उसे थोड़ा पानी और खाना दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। मैं बच गया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। रसेल और एमी को समझ नहीं आया कि आखिर इस आदमी की कहानी क्या है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ थी, यह आदमी मौत के मुंह से बचकर आया था। रसेल और एमी इस अजनबी को लेकर एबोन एटोल के मुख्य गांव की तरफ निकले, जहां शायद कोई स्पेनिश समझने वाला मिल सके। गांव में जब ये अजनबी पहुंचा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। उसकी हालत देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये आदमी जिंदा कैसे है। गांव के एक बुजुर्ग जो थोड़ा स्पेनिश समझते थे, धीरे से उस आदमी के पास गए और पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड के लिए वो आदमी चुप रहा, फिर उसने लंबी सांस ली और बोला,
मैं जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा हूँ। गांव के लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की तो वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। अल्वारेंगा ने बताया कि वो एक मछुआरा था जो मैक्सिको के समुद्र में एक दिन तेज तूफान में अपने दोस्त के साथ खो गया था। मैंने आखिरी बार जमीन 17 नवंबर 2012 को देखी थी। उसके बाद मैंने सिर्फ महासागर में जिया, न खाना था न पीने का पानी, जिसके कारण कुछ समय बाद मेरे दोस्त ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब गांव के लोग हक्का बक्का रह गए। 2012, लेकिन अब तो 2014 चल रहा है। मतलब ये आदमी पूरे 438 दिनों तक समुद्र में अकेला जिंदा रहा। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो नामुमकिन है। वो छोटी सी 23 फुट की नौका जिसमें अल्वारेंगा को देखा गया था, किनारे पर पड़ी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी नौका में कोई आदमी 14 महीने तक जिंदा रह सकता था। इसके बाद मैक्सिको की उस कंपनी में कॉल किया गया जहां अल्वारेंगा काम करता था। उन्होंने अल्वारेंगा की बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, अल्वारेंगा 14 महीने पहले 17 नवंबर 2012 को मैक्सिको के समुद्री तट कोस्टल एजुल से अपनी मछली पकड़ने वाली नौका में अपने एक दोस्त के साथ निकला था। लेकिन जब इनके SOS मिलना बंद हो गए तब उन्हें कई दिनों तक समुद्र में ढूंढा गया। जब कुछ भी पता नहीं चला तो गवर्नमेंट ने इन्हें ऑफिशियली मरा हुआ मान लिया और सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। इन बातों ने यह साफ कर दिया कि अल्वारेंगा सच कह रहा था। हर वैज्ञानिक, हर रिसर्चर, हर जीव वैज्ञानी इस बात पर दंग रह गए कि ये आदमी आखिर जिंदा कैसे बचा। समुद्र ने 438 दिन तक उसे मौत के बहुत करीब रखा, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल को पार किया। भूख, प्यास, अकेलापन, तूफान, शार्क और आखिर में वो जीत गया। दोस्तों, अल्वारेंगा की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान चाहे तो वो हर कठिन परिस्थिति में समझदारी और हौसला रखकर अपनी जान बचा सकता है। मुझे यकीन है कि आज के इस अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप अल्वारेंगा की जगह पर फंसे होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको अमर माना जाता था, जिसका नाम था सेंट जर्मेन। पर आखिर सेंट जर्मेन की कहानी क्या थी? क्या वो सच में कोई अमर इंसान था या फिर ये सब केवल एक झूठी कहानी थी? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।